एडजी पर वापस स्वागत है, जहां गौरव और स्वाति आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के रूप में क्लास 7 साइंस को आसान स्टेप्स में रिवाइज कराते हैं। आज हम सीबीएसई क्लास 7 के चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल को समझेंगे। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन आप बस ध्यान से सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। साइंस फेयर के एक मजेदार मिस्ट्री से शुरू करके हम इंडिकेटर्स, लिटमस, टर्मरिक, न्यूट्रलाइजेशन और एग्जाम क्वेश्चंस तक जाएंगे। मैं स्वाति हूँ और आज बीच बीच में तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगी। एक सेकंड पॉज करके खुद आंसर सोचना, क्योंकि केवल सुनना नहीं, रिकॉल करना भी जरूरी है। गौरव कॉन्सेप्ट्स को कामली अनपैक करेंगे और हम कॉमन मिस्टेक्स भी पकड़ेंगे। रेडी हो? सबसे पहले उस साइंस फेयर की घटना याद करते हैं जहां व्हाइट पेपर पर अचानक वर्ड्स दिखाई देने लगे। अश्विन और कीर्ति साइंस फेयर में पहुंचे। उन्हें व्हाइट शीट्स दी गईं। जब वॉलंटियर ने शीट्स पर लिक्विड स्प्रे किया तो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस दिखाई दिया। नेचुरली सवाल उठा कि पहले इनविजिबल मैसेज क्यों था और स्प्रे के बाद विजिबल कैसे हो गया। ये क्यूरियोसिटी हमें सब्सटेंसेस के कलर चेंजेस और इंडिकेटर्स की दुनिया में ले जाती है। तो लर्निंग मैप बहुत क्लियर है। पहले सब्सटेंसेस को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ग्रुप्स में रखेंगे। फिर ब्लू और रेड लिटमस से टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद रेड रोज एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक पेपर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखेंगे। फाइनली एसिड और बेस के मिलने पर न्यूट्रलाइजेशन तथा एंड बाइट, सॉइल और फैक्ट्री वेस्ट जैसे एप्लीकेशन समझेंगे। लेट्स स्लो दिस डाउन। एसिड, बेसिक और न्यूट्रल कोई रैंडम लेबल्स नहीं है। ये सब्सटेंसेस की नेचर बताने वाली कैटेगरीज हैं। एसिडिक सब्सटेंसेस एसिड्स की प्रेजेंस से जुड़ी होती हैं। बेसिक सब्सटेंसेस बेसिस की नेचर दिखाती हैं और न्यूट्रल सब्सटेंसेस नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक होती हैं। चैप्टर का की मेथड है ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन करना। एक क्विक चेक। अगर कोई सैंपल एसिडिक है तो क्या हम केवल देखकर हमेशा पहचान सकते हैं? नहीं, इसलिए इंडिकेटर यूजफुल होता है। इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस है जो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज दिखाता है। कलर चेंज को ऑब्जर्व करके हम सैंपल की नेचर इन्फर करते हैं। यही साइंटिफिक टेस्टिंग है, गेसवर्क नहीं। डेली लाइफ में विनेगर और बेकिंग सोडा इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। विनेगर एसिडिक है, जबकि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेसिक है। वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस का प्राइम एग्जाम्पल है। चैप्टर हमें यह भी दिखाता है कि किचन, क्लीनिंग और पर्सनल केयर में सब्सटेंसेस की नेचर समझना सेफर चॉइसेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रहे, सार टेस्ट को देखकर किसी अननोन लिक्विड को टेस्ट करना बिल्कुल नहीं। चैप्टर की कॉशन है, बिना पूछे कुछ टेस्ट मत करो और अननोन सब्सटेंस टेस्ट मत करो। साइंस में सेफ्टी पहले आती है। पेस्ट जैसी प्रॉपर्टी केवल दिए गए एडिबल एग्जाम्पल्स और सेफ क्लासरूम डिस्कशन में समझनी है। एसिडिक ग्रुप के एडिबल एग्जाम्पल्स जनरली सावर टेस्ट दिखाते हैं। लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर और विनेगर एसिडिक नेचर के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है, सावर टेस्ट एसिड्स की ओर संकेत कर सकता है। फिर भी अननोन पदार्थ को टेस्ट करके टेस्ट करना साइंटिफिक या सेफ तरीका नहीं है। इंडिकेटर से वेरीफाई करना बेहतर है। अब बेसिक सब्सटेंसेस की क्लू। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को फिंगर्स के बीच रब करने पर सोपी या स्लिपरी फील आती है। बेसिस जनरली स्लिपरी टू टच होती हैं और जनरली बिटर टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन बिटर गॉड बिटर है और बेसिक नहीं है, इसलिए बिटर टेस्ट अलोन सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। एग्जाम पॉइंट। न्यूट्रल सब्सटेंसेस नीदर एसिडिक नॉर बेसिक होती हैं। टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन ने दोनों लिटमस पेपर्स का कलर चेंज नहीं किया, इसलिए उन्हें ग्रुप सी में रखा गया। न्यूट्रल का मतलब यह नहीं कि सब्सटेंस यूजलेस है। इसका मतलब है कि टेस्टेड इंडिकेटर बिहेवियर में एसिड या बेस जैसा चेंज नहीं दिखा। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? अगर सैंपल ना ब्लू लिटमस को रेड करे और ना रेड लिटमस को ब्लू, तो नेचर क्या होगी? न्यूट्रल। इस आंसर में ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दोनों लिखना। केवल ग्रुप सी लिखने से बेहतर है। दोनों लिटमस पेपर्स में कलर चेंज नहीं हुआ, इसलिए सैंपल न्यूट्रल है। अब आते हैं लिटमस एज एन इंडिकेटर पर। एक्टिविटी में लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिन वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन लिए जाते हैं। ब्लू और रेड लिटमस पेपर के छोटे पीसेस पर ड्रॉपर से सैंपल्स की एक एक ड्रॉप रखी जाती है। एक्टिविटी का पर्पस सिर्फ कलर देखना नहीं है। पहले ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है, फिर सैंपल्स को ग्रुप्स में सॉर्ट करना है।
ग्रुप ए ब्लू लिटमस को रेड करता है, ग्रुप बी रेड लिटमस को ब्लू करता है, ग्रुप सी किसी भी लिटमस का कलर चेंज नहीं करता। ऑब्जर्वेशन से क्लासिफिकेशन तक का ये सीक्वेंस याद रखो। लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है जो लाइकेन से मिलता है। ये सोल्यूशन और पेपर स्ट्रिप्स दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है। लिटमस पेपर ब्लू और रेड कलर्स में मिलता है। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में अलग कलर्स दिखाने के कारण लिटमस को एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है। यही डेफिनेशन एग्जाम में प्रिसाइसली लिखना। एक छोटा वोकैबुलरी नगेट। लाइकन्स तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फंगस और आल्गा के एसोसिएशन से बनते हैं। वे रॉक्स और ट्रीज पर ग्रो कर सकते हैं, खासकर जहां रेनफॉल अबंडेंट और एयर क्लीन हो। अगर क्वेश्चन लिटमस के सोर्स पर हो, आंसर है लाइकन्स। इंडिकेटर और सोर्स को मिक्स मत करना। अब एग्जैक्ट रिजल्ट्स को रीजन के साथ जोड़ो। लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर और विनेगर ग्रुप ए में है, क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। इसलिए एसिडिक। सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन ग्रुप बी में है, क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। इसलिए बेसिक। और ग्रुप सी में टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन आते हैं। दोनों लिटमस पेपर्स अनचेंज रहे, इसलिए ये न्यूट्रल माने जाते हैं। यहाँ अनचेंज्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर में सिर्फ न्यूट्रल लिखोगे तो रीजनिंग अधूरी लग सकती है। ऑब्जर्वेशन प्लस इन्फरेंस वाला फॉर्मेट अपनाओ। लाइम वाटर को लाइम फ्रूट से कंफ्यूज मत करना। चैप्टर में लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर सॉल्यूशन बताया गया है। इसे चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाकर कुछ समय अनडिस्टर्ब रखने और फिर लिक्विड फिल्टर करने से प्रिपेयर किया जा सकता है। ये बेसिक सैंपल के रूप में टेस्ट किया जाता है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर कोई सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो क्या वह एसिडिक होगा? नहीं, वह बेसिक होगा। ये सबसे कॉमन उल्टी याददाश्त वाली मिस्टेक है। एसिड के लिए ब्लू टू रेड और बेस के लिए रेड टू ब्लू। इसे एरो पैटर्न की तरह याद करो। अगर कोई सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू करता है और हम उसमें विनेगर एक्सेस में डालते हैं तो चेंज रिवर्स हो सकता है। क्यों? विनेगर एसिडिक है, इसलिए बेसिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। यह चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन में रीजनिंग मांगता है। आंसर में विनेगर को एसिड और इनिशियल सॉल्यूशन को बेस आइडेंटिफाई करना। यहाँ एट जी में एग्जैक्ट डाउट को सोक्रेटिक स्टेप से ब्रेक किया जा सकता है। पहले कलर ऑब्जर्वेशन, फिर इंडिकेटर रूल, फिर नेचर। अगर चाहो तो इसी चैप्टर पर एक्टिव रिकॉल चैलेंज बनाकर अपने आंसर्स चेक कर सकते हो, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन से जुड़े रहते हैं क्योंकि अगला सेक्शन नेचुरल इंडिकेटर्स पर है। लिटमस के अलावा नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स लैबोरेटरीज में बनाए जाते हैं और हायर ग्रेड्स में उनके बारे में और पढ़ेंगे। इस चैप्टर में रेड रोज, टर्मरिक, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, बीटरूट और जामुन जैसे नेचुरल सोर्सेज एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बनते हैं। रेड रोज एक्टिविटी में फॉलन पेटल्स कलेक्ट करने की सलाह दी गई है, फ्लावर्स प्लक करने की नहीं। पेटल्स वॉश करके क्रश किए जाते हैं, फिर हॉट वाटर में इमर्स करके कुछ मिनट्स वेट करते हैं। कलर्ड लिक्विड फिल्टर करने के बाद रेड रोज एक्सट्रैक्ट मिलता है। यही एक्सट्रैक्ट एसिड बेस इंडिकेटर की तरह टेस्ट किया जाता है। सेफ्टी डिटेल भी इंपॉर्टेंट है। हॉट वाटर वाला स्टेप एडल्ट सुपरविजन में करना चाहिए। साइंटिफिक मेथड में रिजल्ट जितना इंपॉर्टेंट है, सेफ प्रोसीजर उतना ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में नेचुरल इंडिकेटर प्रिपरेशन पूछी जाए तो मटेरियल्स, क्रशिंग, हॉट वाटर, वेटिंग, फिल्टरिंग और फाइनल एक्सट्रैक्ट का क्रम लिखना। एक्टिविटी में रेड रोज एक्सट्रैक्ट के 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए जाते हैं। एक में लेमन जूस और दूसरे में सोप सोल्यूशन ऐड किया जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए? एसिडिक सैंपल एक्सट्रैक्ट को रेड शेड देता है, जबकि बेसिक सैंपल एक्सट्रैक्ट को ग्रीन शेड देता है। न्यूट्रल सैंपल कलर चेंज नहीं करता। इसका कंपैरिजन लिटमस ग्रुप से करो। जो सैंपल्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं वे रेड रोज एक्सट्रैक्ट में रेड शेड देते हैं। जो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं वे ग्रीन शेड देते हैं। और जो दोनों लिटमस अनचेंज रखते हैं वे रोज एक्सट्रैक्ट में भी चेंज नहीं दिखाते। यही क्रॉस चेकिंग कहलाती है। अब मैं पूछती हूँ, रेड रोज एक्सट्रैक्ट ग्रीन दिखाए तो लिक्विड की नेचर क्या होगी? बेसिक। अगर ग्रेप जूस रेड रोज एक्सट्रैक्ट में रेड पिंक दे
और फिर बेकिंग सोडा ऐड किया जाए तो बेसिक इफेक्ट आने पर कलर ग्रीन शेड की ओर जा सकता है। आंसर को इंडिकेटर ऑब्जर्वेशन और बेसिक नेचर से जस्टिफाई करना। हाइड्रेंजिया फ्लावर्स का फैसिनेटिंग एग्जाम्पल भी चैप्टर में है। सॉइल की नेचर के अनुसार फ्लावर्स के कलर्स अलग हो सकते हैं। एसिडिक सॉइल में ब्लू फ्लावर्स और बेसिक सॉइल में पिंक या रेड फ्लावर्स दिख सकते हैं। ये इंडिकेटर आइडिया को नेचर से कनेक्ट करता है, लेकिन इसे लिटमस के एग्जैक्ट कलर रूल के साथ मिक्स मत करना। तो नेचुरल इंडिकेटर का ब्रॉडर आइडिया क्या है? किसी प्लांट या नेचुरल सब्सटेंस का एक्सट्रैक्ट एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अपीयरेंस दे सकता है। रेड रोज इसका एग्जाम्पल है। चैप्टर हमें ऑब्जर्व, कंपेयर और कंक्लूड करना सिखाता है, सिर्फ कलर्स की लिस्ट याद करना नहीं। अब टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक पेस्ट बनाने के लिए हल्दी में थोड़ा वाटर मिलाया जाता है। फिल्टर पेपर को पेस्ट में डिप करके येलो कलर दिया जाता है। पेपर ड्राई होने के बाद उसे थिन स्ट्रिप्स में कट करते हैं। ये टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स सैंपल्स टेस्ट करने के लिए यूज होती हैं। टर्मरिक पेपर का स्पेशल ऑब्जर्वेशन याद रखो। इसका येलो कलर बेसिक सॉल्यूशंस में रेड हो जाता है। एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में टर्मरिक पेपर अनचेंज्ड रहता है। इसलिए टर्मरिक बेसिक सब्सटेंस आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। यही इसकी लिमिटेशन है। एग्जाम पॉइंट। क्या टर्मरिक पेपर एसिडिक सब्सटेंसेस का इंडिकेटर है? कंप्लीट आंसर होगा टर्मरिक पेपर बेसिक सब्सटेंसेस को टेस्ट करने में यूजफुल है, क्योंकि येलो कलर होता है, लेकिन यह एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बीच डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता। केवल यस या नो लिखना पर्याप्त नहीं, रीजन भी देना है। अब करी स्टेन वाला कनेक्शन। व्हाइट शर्ट पर टर्मरिक स्टेन सोप लगाने से कलर बदल सकता है, क्योंकि सोप सॉल्यूशन बेसिक है। ये हाउस होल्ड ऑब्जर्वेशन इंडिकेटर बिहेवियर को डेली लाइफ से जोड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, हर कलर चेंज को बिना टेस्टिंग के पूरी केमिस्ट्री मान लेना सही नहीं। चैप्टर में दिए रूल्स और ऑब्जर्वेशंस फॉलो करने हैं। अश्विन की ग्रीटिंग कार्ड का क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। टर्मरिक पेस्ट से ड्राइड पेपर तैयार किया गया। मैसेज लिखने के लिए ऐसी सॉल्यूशन चाहिए जो टर्मरिक को विजिबल कलर चेंज दे। बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोप सॉल्यूशन इस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। स्प्रे में दूसरा सूटेबल मीडियम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंडेड रिवील। और साइंस फेयर के इनविजिबल मैसेज को भी अब समझो। व्हाइट पेपर पर बेसिक सॉल्यूशन से राइटिंग की जा सकती है और टर्मरिक सॉल्यूशन स्प्रे करने पर राइटिंग रेड दिखाई दे सकती है। चैप्टर इसे एक पॉसिबिलिटी के रूप में पूछता है। आंसर में टर्मरिक और सोप सॉल्यूशन का इंडिकेटर बेस्ड कलर चेंज एक्सप्लेन करना। एक क्विक क्लासिफिकेशन। विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन को केवल टर्मरिक पेपर से आइडेंटिफाई करना हो तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन रेड चेंज देगा। विनेगर और शुगर सॉल्यूशन अनचेंज रहेंगे, इसलिए दोनों को टर्मरिक पेपर अलोन से अलग नहीं पहचान सकते। ये लिमिटेशन बेस्ड क्वेश्चन कॉमनली टेस्टेड हो सकता है। तुम्हारा आंसर क्या है? अगर टर्मरिक पेपर अनचेंज रहे तुरंत न्यूट्रल मत बोलना। वे एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी। यही सबसे इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है। इंडिकेटर का रिजल्ट जितना बताता है उतना ही कंक्लूड करो, उससे ज्यादा क्लेम मत करो। अब इंडिकेटर्स का एक अलग टाइप, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कुछ सब्सटेंसेस एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपना ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑनियन स्ट्रिप्स की एक्टिविटी में चॉप्ड ऑनियंस और कॉटन क्लॉथ या फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स को क्लोज्ड कंटेनर में ओवरनाइट रखा जाता है। अगली सुबह ऑर्डर चेक किया जाता है। फिर एक स्ट्रिप पर टैमरिंड वाटर और दूसरी पर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डाला जाता है। ड्रॉप स्प्रेड होने के बाद ऑर्डर फिर चेक करते हैं। बिफोर और आफ्टर ऑब्जर्वेशंस कंपेयर करना एक्टिविटी का हार्ट है। टैमरिंड वाटर एसिडिक एग्जाम्पल है और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेसिक एग्जाम्पल। यहाँ कलर नहीं, स्मेल में पॉसिबल चेंज ऑब्जर्व होता है। एग्जाम आंसर फ्रेम। जिन सब्सटेंसेस की ऑर्डर एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस ऐड करने पर चेंज हो उन्हें ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। अनियन एक्टिविटी में इनिशियल ऑर्डर और ट्रीटमेंट के बाद ऑर्डर कंपेयर किया जाता है। ओल्फैक्टरी का रिलेशन स्मेल से है, इसलिए इसे कलर इंडिकेटर्स के साथ कंफ्यूज मत करना। अब तक मिनी रिकैप। लिटमस कलर चेंज दिखाता है। रेड रोज एसिडिक में रेड और बेसिक में ग्रीन शेड देता है। टर्मरिक बेसिक में येलो से रेड होता है, पर एसिड और न्यूट्रल दोनों अनचेंज्ड रह सकते हैं।
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल चेंज से आइडेंटिफाई होता है। चारों इंडिकेटर्स का बेसिस अलग तरह से याद करो। अब हम चैप्टर के नेक्स्ट मेजर आइडिया में एंटर कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस। एक्सपेरिमेंट में लेमन जूस को वाटर से डाइल्यूट करके ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। सॉल्यूशन रेड हो जाता है क्योंकि लेमन जूस एसिडिक नेचर दिखाता है। फिर लाइम वाटर को धीरे धीरे ड्रॉप्स में ऐड किया जाता है और टेस्ट ट्यूब स्वर्ल की जाती है। शुरुआत में कलर रेड रहता है, लेकिन सफिशिएंट लाइम वाटर ऐड करने पर सॉल्यूशन रेड से ब्लू हो जाता है। एक सेकेंड सोचो, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन अब एसिडिक नहीं रहा क्योंकि लाइम वाटर ने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। जब एसिड का सॉल्यूशन और बेस का सॉल्यूशन सफिशिएंट क्वांटिटी में मिक्स होते हैं, रिजल्टिंग सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक हो सकता है। ऐसी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं और हीट रिलीज होती है। यह लाइन प्रिसाइसली लिखना, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। एक क्लैरिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यह नहीं कि कोई भी छोटी मात्रा ऑटोमेटिकली पूरा इफेक्ट खत्म कर देगी। एक्सपेरिमेंट में लाइम वाटर धीरे धीरे ऐड किया गया और एक स्टेज पर कलर रेड से ब्लू हुआ। चैप्टर सफिशिएंट क्वांटिटी की बात करता है, इसलिए आंसर में मिक्सिंग और सफिशिएंट क्वांटिटी दोनों मेंशन करना यूजफुल है। अगर न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन में फिर लेमन जूस की एक ड्रॉप ऐड करें तो एसिडिक इफेक्ट वापस आ सकता है और इंडिकेटर कलर बदल सकता है। ये खाता है कि मिक्सचर में एसिड या बेस की रिलेटिव अमाउंट और एडिशन मैटर करती है। कलर ऑब्जर्वेशन को रिएक्शन के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना है, सिर्फ कलर याद नहीं करना। क्विक क्विज, एसिड प्लस बेस रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? सॉल्ट और वाटर, साथ में हीट रिलीज होती है। अगर तुमने सिर्फ सॉल्ट लिखा, आंसर इनकम्प्लीट है। फॉर्मूला को वर्ड्स में बोलकर याद करो, क्योंकि रिटन एग्जाम में सिंबल्स की जगह कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मांगी जा सकती है। साइंटिफिक मेथड भी इसी एक्सपेरिमेंट में दिखाई देता है। पहले ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चन आता है, फिर हाइपोथेसिस बनती है कि लाइम वाटर एसिड के इफेक्ट को बदल सकता है। उसके बाद कंट्रोल तरीके से ड्रॉप्स ऐड करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, कलर ऑब्जर्व करते हैं और रिजल्ट एनालाइज करते हैं। यही क्यूरियोसिटी से एविडेंस तक का जर्नी है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, इंडिकेटर से नेचर पहचानना और एसिड बेस मिक्सिंग से न्यूट्रलाइजेशन समझना। अब देखते हैं कि यह केवल टेस्ट ट्यूब तक लिमिटेड नहीं है। चैप्टर डेली लाइफ में इसके एप्लीकेशंस देता है और वहीं से साइंस प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग बनती है। सिचुएशन 1 में कीर्ति को रेड एंट ने बाइट किया। एंट बाइट में फॉर्मिक एसिड वाला एसिडिक लिक्विड स्किन में इंजेक्ट हो सकता है, जिससे रेडनेस और स्टिंगिंग पेन होता है। मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगाने से रिलीफ मिल सकता है क्योंकि बेकिंग सोडा बेस है और एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। यहाँ रीजनिंग चेन बोलो, एंट बाइट, एसिडिक लिक्विड, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, बेसिक सब्सटेंस, न्यूट्रलाइजेशन और पेन रिलीफ। एग्जाम में केवल बेकिंग सोडा लगाया लिखना कम है। वाई वाला पार्ट जरूरी है क्योंकि बेकिंग सोडा बेस है और फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए रिलीफ मिलता है। सिचुएशन 2 सॉइल से जुड़ी है। एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण सॉइल टू एसिडिक हो सकती है और प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो नहीं करते। ऐसी एसिडिक सॉइल को लाइम, जो बेस है, से ट्रीट किया जा सकता है। यह एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन है। लेकिन सॉइल बेसिक हो तो रेमेडी उल्टी डायरेक्शन में होगी। ऑर्गेनिक मैटर जैसे मेन्योर और कंपोस्टेड लीव्स ऐड किए जाते हैं। चैप्टर बताता है कि ऑर्गेनिक मैटर एसिड्स रिलीज करता है जो बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिडिक सोइल के लिए लाइम, बेसिक सोइल के लिए ऑर्गेनिक मैटर, यह कंपैरिजन याद रखो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर सोयल न्यूट्रल है फिर भी प्लांट्स पूर हेल्थ दिखाएं तो रीजन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकता है। हर प्लांट प्रॉब्लम को एसिडिक या बेसिक सॉइल से एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। चैप्टर बैलेंस्ड रीजनिंग सिखाता है। पहले सॉइल नेचर चेक करो, फिर दूसरे पॉसिबल कॉज जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी कंसीडर करो।
सिचुएशन 3 में इंडस्ट्रियल एरिया के पास लेक में फिश पॉपुलेशन घट रही है। पॉसिबल कॉज फैक्ट्री वेस्ट हो सकता है। अगर वेस्ट एसिडिक है तो लेक में रिलीज करने से पहले उसे बेसिक सब्सटेंसेस से न्यूट्रलाइज करना चाहिए। यहाँ एनवायरमेंटल सेफ्टी और केमिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों कनेक्टेड हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेली लाइफ आंसर्स में 3 पार्ट्स लिखो। सिचुएशन क्या है, एसिडिक या बेसिक नेचर क्या है, और कौन सा ऑपोजिट नेचर वाला सब्सटेंस यूज होगा। एंड बाइट में एसिड और बेकिंग सोडा बेस, एसिडिक सॉइल में लाइम बेस, बेसिक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के एसिड्स, फैक्ट्री वेस्ट में रिलीज से पहले बेसिक सब्सटेंसेस। अब एक्टिव रिकॉल। एसिडिक सॉइल को किससे ट्रीट करेंगे? लाइम। बेसिक सॉइल को किससे? मैन्योर या कंपोस्टेड लीव्स जैसे ऑर्गेनिक मैटर से। एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट को रिलीज से पहले बेसिक सब्सटेंसेस से। आंसर बोलकर देखो, बोलने में अटक रहे हो तो रिटन रिकॉल भी करो। अब एग्जाम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला पैटर्न, रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो सॉल्यूशन बेसिक है। एक्सेस एडिशन से चेंज रिवर्स करने वाला ऑप्शन विनेगर होगा, क्योंकि विनेगर एसिडिक है। लाइम वाटर और बेकिंग सोडा दोनों बेसिक हैं, जबकि कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा पैटर्न अननोन सॉल्यूशंस का है। सॉल्यूशन ए रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू करता है, इसलिए ए बेसिक। सॉल्यूशन बी टर्मरिक को रेड करता है, इसलिए बी बेसिक। सॉल्यूशन सी रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन करता है, इसलिए सी बेसिक। करेक्ट सीक्वेंस तीनों बेसिक होगा। हर क्लू को अलग रूल से वेरीफाई करना। तीसरा पैटर्न लेबोरेटरी लिक्विड के टेस्ट का है। अगर रेड लिटमस में नो चेंज, ब्लू लिटमस रेड हो जाए और टर्मरिक में नो चेंज रहे तो लिक्विड एसिडिक है। ब्लू लिटमस का रेड होना डिसाइसिव क्लू है। टर्मरिक अनचेंज रहने से कंफ्यूजन मत करो, क्योंकि एसिडिक और न्यूट्रल दोनों में टर्मरिक अनचेंज रह सकता है। अगर मान्या ब्लाइंड फोल्डेड हो और अननोन सॉल्यूशंस एसिडिक या बेसिक आइडेंटिफाई करने हो तो स्मेल या टेस्ट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। लिटमस या सूटेबल इंडिकेटर यूज करना चाहिए, क्योंकि कलर चेंज ऑब्जर्व करके नेचर पता चलती है। सेफ्टी और रिलायबल ऑब्जर्वेशन दोनों रीजंस आंसर में मेंशन किए जा सकते हैं। सीक्रेट मैसेज वाले क्वेश्चंस में पहले राइटिंग मटेरियल और स्प्रे मटेरियल की नेचर आइडेंटिफाई करो। टर्मरिक पेपर या टर्मरिक कोटेड पेपर बेसिक सॉल्यूशन से रिटर्न मैसेज को रिवील कर सकता है, क्योंकि टर्मरिक बेसिक मीडियम में रेड होता है। ऑरेंज जूस एसिडिक एग्जाम्पल है। उसे विजिबल बनाने के लिए ऐसा इंडिकेटर चुनो जो एसिडिक कलर चेंज दिखाए, जैसे रेड रोज एक्सट्रैक्ट। एक और चेक, अगर लिक्विड एक्स रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन करे तो एक्स बेसिक है। उसमें एक्सेस आंवला जूस ऐड करने पर आंवला एसिडिक होने के कारण बेसिक इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है और कलर ग्रीन से एसिडिक शेड की ओर बदल सकता है। एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन लिखते समय चैप्टर का रेड शेड रूल याद रखना। नेचुरल इंडिकेटर प्रिपरेशन का आंसर रेड रोज एग्जाम्पल से लिख सकते हो। फॉलन पेटल्स कलेक्ट करो, वॉश करो, क्रश करो, हॉट वाटर में इमर्स करो, कुछ मिनट्स वेट करो और लिक्विड फिल्टर करो। फिल्टर्ड एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर है। टर्मरिक एग्जाम्पल में पेस्ट, फिल्टर पेपर, ड्राइंग और स्ट्रिप्स बनाना लिखना चाहिए। एक्शेल या मार्बल पर विनेगर डालने से बबल्स और सोप सॉल्यूशन से नो बबल्स वाला क्वेश्चन भी सोचो। सोर्स में विनेगर और सोप की नेचर दी गई है और ऑब्जर्वेशन बबलिंग है। आंसर लिखते समय वही ऑब्जर्व डिफरेंस एक्सप्लेन करो, लेकिन अनसपोर्टेड केमिकल गैस का नाम इन्वेंट मत करो। ग्राउंडेड आंसर देना ही स्मार्ट आंसर है। सॉइल फ्लोचार्ट में इंडिकेटर के रूप में लिटमस यूज किया जा सकता है। सॉइल एसिडिक हो तो लाइम और बेसिक हो तो ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैन्योर या कॉम्पोस्टेड लीव्स। अगर गार्डन प्लांट्स अनहेल्दी हों तो सॉइल एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकती है। न्यूट्रल होने पर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी पॉसिबल है। फाइनल रिकैप के लिए रैपिड फायर। ब्लू लिटमस रेड करने वाला सब्सटेंस एसिडिक, रेड लिटमस ब्लू करने वाला बेसिक, दोनों अनचेंज्ड। न्यूट्रल, रेड रोज एसिडिक में रेड शेड, बेसिक में ग्रीन शेड। टर्मरिक बेसिक में येलो से रेड, एसिड और बेस सफिशिएंट क्वांटिटी में, सॉल्ट, वाटर और हीट के साथ न्यूट्रलाइजेशन। चैप्टर का बिगर लेसन साइंटिफिक मेथड है। क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन बनता है, हाइपोथेसिस बनती है, एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर रिजल्ट्स एनालाइज करके कंक्लूजन निकाला जाता है।
इंडिकेटर्स हमें इनविजिबल प्रॉपर्टीज को विजिबल चेंजेस से समझने देते हैं, इसलिए साइंस फेयर का मिस्ट्री पूरे चैप्टर का परफेक्ट हुक है। अब तुम्हारा फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे 4 लाइंस बोलो। लिटमस क्या बताता है, टर्मरिक की लिमिटेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनता है, और एसिडिक तथा बेसिक सॉइल का ट्रीटमेंट क्या है। कॉमन मिस्टेक याद रखना, टर्मरिक अनचेंज का मतलब हमेशा न्यूट्रल नहीं। एड जी में इसी चैप्टर का एक्टिव रिकॉल या एग्जैक्ट डाउट प्रैक्टिस कर सकते हो। आज हमने क्लास 7 साइंस के एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल चैप्टर में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर, लिटमस, रेड रोज, टर्मरिक और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन और डेली लाइफ एप्लीकेशंस रिवाइज किए। सबसे कॉमन मिस्टेक है इंडिकेटर के सीमित रिजल्ट से ज्यादा कंक्लूजन निकालना। अब नोटबुक में रूल्स और एक कंपैरिजन चार्ट लिखो, फिर खुद को बिना देखे टेस्ट करो। एडजी के साथ सीखते रहो और अगली रिवीजन में फिर मिलेंगे।